तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं सफर पे तशरीफ ले जा रहे थे। एक जाहिल तबका का आदमी उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ पकड़ लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, क्यों बच्चा लोग हल्ला कर रहा है? अल्लाह के बंदे, तुम मेरे साथ कहां जा रहे हो? तुम अपना रास्ता खुद तय कर लो। लेकिन वो आदमी माना नहीं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा कि देखो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे हुक्म के मुताबिक तुम अमल करोगे तो तुम मेरे साथ चलो। वो आदमी जाने को तैयार हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बेचारे जाहिल को अपने साथ लेकर चले। चलते चलते एक जंगल में आपने कयाम किया। कयाम करने के बाद आपने उस जाहिल आदमी से कहा कि देखो, वो सामने जो बस्ती नजर आ रही है उस बस्ती में तुम चले जाओ और बस्ती वाले से कहना कि हम लोग 2 आदमी हैं, अल्लाह के वास्ते आप हमें खाने का इंतजाम कर दीजिए। उस जमाने में जब कोई आदमी मेहमान बनकर किसी बस्ती में जाता तो मेहमान की मेहमान नवाजी वाजिब हो जाया करती थी, वाजिब हो जाती थी। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कहने पर वो बेचारा जाहिल आदमी वो बस्ती में जाता है और बस्ती वालों से खाना मांगता। बस्ती वाले ने बाजरे की 3 रोटी दी। वो आदमी जब बस्ती से रोटी लेकर आ रहा था उसने सोचा कि हम तो 2 आदमी हैं और बस्ती वालों ने 3 रोटी दी है। अगर लेकर जाते हैं तो 1.5 रोटी हम लोगों को मिलेगी, पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। उस आदमी ने 1 रोटी रास्ता ही में खा और सोचा कि 1 रोटी खा लेता हूं, वहां जाकर कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि बस्ती वालों ने 2 रोटी दी है तो 1 रोटी तो हिस्से में आएगी, तो खाएंगे तो हमारे पेट में 2 रोटी चली जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा, उसके पेट में 1 रोटी जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। जब रोटी लेकर आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बस्ती वालों ने कितनी रोटी दी है? उसने कहा बस्ती वालों ने हुजूर 2 रोटी दी है, ये आपके सामने। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ जाओ। और सामने जंगल में देखा कि बहुत सारे हिरन की एक रेवर, एक जमात थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, वो मुर्दे को जिंदा किया करते थे, अल्लाह ने मोजिज़ा अता किया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन की तरफ इशारा किया कि तुम अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आ जाओ। वो हिरन दौड़ता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। आपने उस हिरन को ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसके एक रान को आपने आग पे भूना और उस आदमी से कहा कि ये 1 रोटी तुम लो, 1 रोटी मैं लेता हूं और गोश्त में मिलाकर खाओ। अब वो दिल में सोचने लगा कि फालतू की 1 रोटी रास्ते में खा गए, अगर नहीं खाते तो कम से कम 1.5 रोटी यहाँ मिलती तो गोश्त खूब मजे से खाते, लेकिन करे तो क्या, अगर बोलते हैं तो झूठ हमारी पकड़ी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खाने से फारिग हो गए, वो बेचारा जाहिल भी खाने से फारिग हो गया। हिरन को आपने ज़बह कर दिया था, एक टांग काट कर आपने भून लिया था। आपने उस जानवर से कहा कि तुम अल्लाह के हुक्म से जैसे ही तुम थे वही सही बनकर तुम अपने जंगल में चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम का ये मोजिज़ा था कि अल्लाह के हुक्म से वो हिरन जो है बिल्कुल सही सलामत होकर और जानवरों में जा मिला।
अब ये बेचारा आदमी सोचने पर मजबूर हो गया और कहने लगा कि ईसा आप तो बड़े अल्लाह के वली मालूम होते हैं, हम आपका साथ आप नहीं छोड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों? करे आपने एक जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद आपने खाया भी उसका कुछ हिस्सा और हमें भी खिलाया, और आपने हुक्म दिया वो मरा हुआ जानवर जिंदा होकर जंगल की तरफ कान फटफटाता हुआ चला गया। इससे बढ़कर मोजेज़ा और एक अल्लाह के वली होने की आप क्या दलील हो सकती है? हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप तो अल्लाह के वली हैं, हम आप ही के साथ रहेंगे। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बेचारे जाहिल से, ये बताओ तो मुझे दिल से वली मान रहे हो या सिर्फ ज़बान से? उसने कहा नहीं हुजूर, हम तो तोरे दिल से अल्लाह वाला बनिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बताओ मोहल्ला वाला रोटी क्या बदल कर जो गेलू ने बस्ती में रोटी मांगे भेजलिया रहे तो बस्ती वाला क्या रोटी दिल कर है? अब तो फंस गया। का हुजूर बस्ती वाला तो दुइये को रोटी दिल के रहे, तीन को थोड़ी दिल के रहे। कल के ठीक है चलो चलो मेरे साथ चलो। चुनांचे कुछ दूर आगे गए, रास्ता में दरिया पड़ा, कोई कश्ती नहीं है, दरिया पार करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बेचारे जाहिल से बोला जो एगो रोटी चोरी करके रास्ते में खा गया था कि देखो इस पानी पर जहाँ जहाँ मैं कदम रखता हूँ वहीं वहीं तुम कदम रखो, नहीं डूबोगे और मेरे साथ चलो। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम उस पानी के ऊपर कदम रखे और उस जाहिल से कहा कि तुम भी पीछे पीछे आओ। ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए, घूर कर देखे तो वहीं पर खड़ा है। बोले भाई आते क्यों नहीं हो? कहा हुजूर हमरे तैरे नहीं आबो, कहीं हम डूब गए तब का होइए, हम न पानी में जावा। अरे आ जाओ आ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से वापस आए और उस आदमी का हाथ पकड़कर और पानी पर चलाकर उसको दरिया पार किए। अब उसने कहा अल्लाह अकबर, हजरत इतनी बड़ी करामत मोजिज़ा अब हम दिल से कह रहे हैं और खुदा की कसम खाकर कर रहे हैं, आपसे बड़का बुजुर्ग तो दुनिया में दिख भी नहीं किए। मुर्दा को जानवर को जिंदा करना और पानी पर दरिया पार कर गए और हमको भी पार लगा दिए। खुदा की कसम अब हम तोरा पीछा नहीं छोड़बो, अब जिंदगी में हम तोरे साथ रहो, तोरे सबर का बुजुर्ग कोई नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो सोच कर बोलो, ठीक से बोलो, दिल से बोल रहे हो हमको वली मान रहे हो या जबान से? ना 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 ना, अब तो हम आपको दिल से वली मान रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम मुझको दिल से अल्लाह का वली मानते हो तो सच बताओ कि बस्ती वाले कैगो रोटी दिल कर है? बस्ती वाला कैगो रोटी दिल कर है? फिर वो अपने सर को झुकाया और कहा कि हजरत वली तो मानते हैं लेकिन का बतावे, बस्ती वाला दुइये को रोटी दिल के रहे, हम झूठ नहीं बोली हो तोरे से। कहा ठीक है चलो देखते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आगे चलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जबरदस्त जंगलात और जंगल में पड़ाव डालते हैं। जब उस जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जंगल के अंदर सोने की 3 ईंटें रखी हुई है और इतनी बड़ी बड़ी ईंट सोने की कि मुश्किल से कोई आदमी 1 या 2 ईंट उठाता, तीसरी ईंट वो नहीं उठा पाता। ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं, जंगल में उस 3 सोने की रखी हुई ईंट पर ईसा अलैहिस्सलाम की नजर पड़ती है। ये जो बेचारा एगो रोटी चुरा कर खाया था इसकी भी नजर जब ईंट पर पड़ी तो इसके मुंह में पानी आ गया। कब बाप रे, इतने 3 को रोटी वाला हिसाब यहाँ भी है तो वहां तो रोटी थी रास्ते में खा गई चुराकर, ये 3 को ईंट है, इसका क्या होगा? एक ईंट तो खुद लेंगे और एक ईंट हिस्सा में हमको दे देंगे, ये तीसरी ईंट का क्या होगा? काटने का तो कोई सामान भी नहीं है कि 1.5 ईंट हमको दे देंगे सोने की और 1.5 ईंट ईसा अलैहिस्सलाम अपने पास रख लेंगे। बोलना चाह रहा था लेकिन क्या बोलता, डर के मारे सोच रहा था कि इतना बड़ा वली है
कहीं ऐसा न हो कि तीसरी रोटी हमने खाई है वो रास कहीं फाश न हो जाए। लेकिन रहा कहा गया, सोने की ईंट देखकर दिल में तरह तरह की बातें आ रही है। अब तो सोने की हमें ईंट मिलेगी, लेंगे और इस बुजुर्ग का साथ छोड़ेंगे। अब इसके साथ हम जाने वाले नहीं हैं और यही सोने की ईंट को बेचकर हमारे बीवी बाल बच्चे सबकी परवरिश हो जाएगी और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। चुनांचे उस जाहिल बेचारे ने बोल पड़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के वली, हमें तो ये बताइए कि एक ईंट आप लीजिएगा और एक ईंट हमको दीजिएगा, ये तीसरी ईंट आप क्या कीजिएगा? कुछ कुल्हाड़ी वगैरह कुछ काटने को तो नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जाहिल से कहा, फिक्र करने की बात नहीं है, ये तीसरी ईंट में उसको दूंगा जिसने तीसरी रोटी खाई है। अब तो ये फंस गया। जाहिल आदमी था, दौलत के नशे में सोने की ईंट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कह दिया कि हुजूर, तीसरी रोटी ने हम ही चुरा कर खा गए थे रास्ते में, हमको बड़ी भूख लगी थी, क्या बतावे। वो इस वजह से झूठ बतला दिया, राज को फाश कर दिया उस एक सोने की ईंट की चक्कर में। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सोने की तीनों ईंट ले लो, हमें जरूरत नहीं है। और अल्लाह के पैगंबर ने सोने की तीनों ईंट को और उस जाहिल आदमी को जंगल में छोड़कर आप निकल गए। अब इसने सोचा कि ये तीन ईंट है, दो उठाता था तो तीसरी ईंट नहीं उठती थी। अगर एक दो ईंट लेकर वो चला जाता तो उसमें उसका भला था। उसने तीसरे ईंट के लालच के चक्कर में कभी इधर उठाता कभी उधर उठाता, समझ में नहीं आता उसको कि आखिर दो ईंट लेकर चले जाएं और सोने की ईंटें इतनी भारी भारी, ये तीसरी ईंट हम किस लिए छोड़ेंगे, इसको भी लेकर चलते हैं। उस तीनों ईंट को ऊपर नीचा करने, कभी इस कांधा पर कभी इस कांधे पर रखता। इतने में देर हो गई, सामने देखा कि तीन को बड़का बड़का डकैत आ रहा, तीन को डाकू आया। और उसने देखा कि बाप रे बाप, ये तीन को सोने की ईंट और इतनी भारी भारी ईंट आज तो बेगर मेहनती की कमाई हो गई है, क्या किया जाए। डाकू डाकू होता है। सबसे पहले उस डाकू ने उस जाहिल आदमी को जो हजरत ईसा का अलैहिस्सलाम का साथ पकड़ा, रोटी तीसरी खाकर झूठ बोला, ईंट के लालच के चक्कर में बता दिया कि तीसरी रोटी हम खाई थी। डाकुओं ने सबसे पहले उस जाहिल को कत्ल कर दिया। उसने उस जाहिल को कत्ल कर दिया और तीनों डाकू तीनों ईंट पर कब्जा करके जंगल में बैठा और आपस में कहा कि भाई, आज बगैर मेहनत किए हुए सोने की तीन ईंट हाथ लग गई है, चलो पार्टी देते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद साथ लेकर चलेंगे। उस दोनों ने, एक आदमी को तीनों डाकू ने एक डाकू से कहा कि ऐसा है कि हम दोनों आदमी यहाँ जंगल में बैठते हैं और तुम बस्ती, सामने बस्ती है, चले जाओ और कुछ नाश्ता पानी मिठाई वगैरह लेकर आओ, बेहतरीन से हम लोग खाते हैं, उसके बाद सोने की ईंट लेकर हम लोग अपने अपने घर चलेंगे। चुनांचे एक डाकू मोहल्ला जा रहा है होटल से मिठाई लाने के लिए, और ये दोनों डाकू डकैतवा किसी का नहीं होता है। और जो इस मैदान में रहता है उसके दिल में रहम भी नहीं होता, वो दौलत के चक्कर में, लालच में कभी कभी अपने पार्टी, अपने साथी को भी मार डालता है। चुनांचे तीन डाकू में से एक डाकू मोहल्ला गया है नाश्ता लाने के लिए, और दो डाकू बैठकर आपस में मशवरा कर रहा है कि ऐसा करो, वो जो नाश्ता लाने के लिए गया है ना, उसको आने दो, और दोनों आदमी मिलकर उसको जान से मार डालेंगे तो हम लोग को देर ईंट जो है हिस्से में आएगी, मस्ती मारेंगे
अरे लोग पूछेंगे क्या हुआ, कहेंगे वो मर गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ हमको मालूम नहीं है। और चोरी बेईमानी डकैती में तो लोग मरता ही रहता है। वो दोनों बैठकर जंगल में सोच रहा है। इधर जो मिठाई लाने के लिए गया था, जब मिठाई लेकर आ रहा है तो रास्ते में शैतान ने उसके दिल में ये बात डाल दी कि मियाँ ऐसा करो कि जो मिठाई तुम लेकर जा रहे हो, इस मिठाई में जहर डाल दो, जहर डाल दो, दोनों खाएगा, जंगली में ढेर हो जाएगा, और तीनों ईंट तुम लेकर चले जाना, तुमको तो मजा ही मजा आएगा। इधर ये दोनों डाकू उसके कत्ल का मंसूबा बना रहा है, और शैतान ने उस डाकू को जो नाश्ता लाने गया उसके दिल में ये बात डाल दी कि तुम इसमें जहर मिला दो। वो जहर वाला मिठाई लेकर आया, बैठा और कहा खाते जाइए। ये खुद पहले नहीं खाया, उन लोगों का कहा कि आप लोग खाइए, हम तो लेकर आए थके हुए हैं। चुनांचे खाने के बाद उन दोनों डाकू ने मिलकर अपनी साथी को जान से मार डाला। अब वहां पे दो लाश हो गई। एक तो उस बेचारे जाहिल की जो 3 ईंट के चक्कर में पड़ा रहा, उसको डाकू ने कत्ल किया, और फिर दो डाकू मिलकर एक डाकू को कत्ल किया। 2 लाश जंगल में पड़ी है, और जहर से आलूद मिठाई जब वो दोनों खाया तो जहर आलूद मिठाई के चक्कर में उन दोनों को भी मौत हो गई। अब वहां पे 3 सोने की ईंट है और 4 लाशें पड़ी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर घूमते घूमते जब उस जंगल में तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ 3 ईंट सोने की रखी हुई है, इधर उस बेचारे जाहिल की लाश पड़ी हुई है जिसने मेरा साथ पकड़ा था और तीसरी रोटी खाई थी, और इधर 3 डाकुओं की लाश पड़ी हुई है। मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन चारों लाशों को देखकर और सोने की पड़ी हुई ईंट को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी का नाम दुनिया है।